नमस्कार, इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं चैनल का होस्ट अंबुज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से किसी अपरिहार्य कारणों से मैं वीडियो इस चैनल पर नहीं डाल पा रहा था। अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस चैनल पर लगातार मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप सब से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल में जो डाले गए वीडियोस हैं उनको देखें। अगर पसंद आए तो कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष की एक श्रृंखला, जिसका पार्ट 1 मैं आज आप लोगों के सामने उसका विवरण दूंगा। आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ग्रह क्या होते हैं, भाव क्या होता है, कुंडलियां क्या होती है और ग्रह और भाव किस आधार पर मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं और कहां कहां प्रभाव डालते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक श्लोक में बताना चाहता हूं आपको कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष बहुत सारे ग्रहों, खगोलीय पिंडों, नक्षत्रों, इन सब का मानव जीवन पर प्रभाव दिखाता है, बताता है। बहुत प्राचीन ज्योतिष है हमारा, वैदिक ज्योतिष बहुत प्राचीन है। ये महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तो उस समय उन्होंने जो घटना की स्थिति थी वो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों की गति के आधार पर उनका समय विवेचन किया था। तो ज्योतिष न केवल विज्ञान के अलग अलग भागों जैसे मनोविज्ञान, आयुर्वेद, इन सब से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये मानव के मूल प्राकृतिक गुणों और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्वों से सीधा संबंध है। आगे जब हम जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हम ग्रहों और भावों की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि ये समूचा आकाश है। पूरा आकाश अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा आकाश है और ये पूरा आकाश 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का ये पूरा हमारा आकाश है और ज्योतिष में इसी आकाश को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जो 12 अलग अलग राशियां कहलाती हैं। तो हमारे पास जो राशि है वो कुल राशियों की संख्या है 12। तो एक राशि एक भाव में 360/12 तो 30 डिग्री तक गति करती है। तो ये 30 डिग्री तक हर एक भाव में राशियां गति करती हैं। अब कुल नक्षत्र जो है हमारे पास, कुल नक्षत्रों की संख्या हमारे पास 27। तो जब हम 360 को 27 से भाग देंगे तो एक नक्षत्र जो होगा वो होगा 13.20 लगभग। एक नक्षत्र हमारा 13.2 डिग्री मूव करेगा। तो एक भाव में जो ग्रह की टोटल डिग्री है 30, नक्षत्र एक भाव में 2.25 नक्षत्र करते हैं। तो जो नक्षत्रों की संख्या होगी वो 2.25 होगी, लगभग 13 दूनी 26, 40 और 4, तो 2.25 डिग्री के 2.25 नक्षत्र जो है एक भाव में गति करते हैं। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। और 4 चरण जो होते हैं वो कुल 27 नक्षत्रों के 4 चरण हो गए। तो कुल जो चरण हो गए वो हो गए हमारा 108 कुल चरण है। और एक नक्षत्र में 2 चरण होते हैं। तो कुल मिला के यहां देखिए, अगर एक राशि 30 डिग्री मूव कर रही है एक भाव में और इसमें 2.25 नक्षत्र हैं, तो
और चरण, एक नक्षत्र में चूंकि 2 चरण होते हैं तो टोटल मिला के 9 चरण होते हैं। तो एक भाव में ग्रह 30 डिग्री मूव करेंगे। इसमें जो ग्रह मूव करेंगे वो 2.25 नक्षत्रों को पार करेंगे और कुल मिला के 9 चरणों में ये ग्रह दूसरे भाव में जाएंगे। तो एक भाव में ग्रह 30 डिग्री घूमे, 30 डिग्री मूव करेगा और 30 डिग्री मूव करने के दौरान वो 2.25 नक्षत्रों को पार करेगा और 9 चरणों को पार करेगा, इस प्रकार से। तो ब्रह्मांड में जो 360 डिग्री का ये हमारा आकाश है, जो हमारा समूचा शरीर है, उसको ज्योतिष में 12 भागों में बांट दिया गया। मैं आपको काल पुरुष की एक कुंडली से इस बात को समझाता हूं। पहला भाव ये है हमारा, जो काल पुरुष की कुंडली है, ये पहला भाव है जिसको हम लोग फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा हाउस है जिसको हम लोग ये काल पुरुष की कुंडली का दूसरा हाउस है। ये तीसरा हाउस है, ये चौथा, ये 5वां हाउस, ये 6ठा हाउस, ये 7वां हाउस, ये 8वां हाउस, ये 9वां हाउस, ये 10वां हाउस, ये 11वां हाउस, ये आपका 12 हाउस। तो सभी कुंडलियों में 12 हाउस ही होते हैं और शुरुआत हमेशा यहीं से होती, चाहे वो हमारी कुंडली हो चाहे आपकी कुंडली हो। भाव इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी भाव किसी न किसी ग्रह को दर्शाते हैं, किसी न किसी राशि को दर्शाते हैं। सारे भाव किसी न किसी राशि को दर्शाते हैं। ये राशि कोई भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो पूर्व में जो राशि उदय होती है वो जातक की लग्न राशि कहलाती है। अब मैं आपको काल पुरुष की कुंडली से समझाता हूं कि पहला भाव मेष राशि का है, दूसरा भाव वृष राशि का है, तीसरा भाव मिथुन राशि का है, चौथा भाव कर्क राशि का है, 5वां सिंह, 6ठा कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन राशि को डिनोट करता है। ये काल पुरुष की कुंडली है। इसमें भाव तो इसी क्रम से जाएंगे, लेकिन हर जातक की कुंडली में ये राशियां आगे पीछे हो सकती हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा यही होगा, सेकंड हाउस यही होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां नंबर कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब जैसे काल पुरुष की कुंडली देख रहे होंगे तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से ही ये एक बेसिक कुंडली है। इसी पर सारे जातकों की कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें से जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, यहाँ सूर्य और चंद्र को छोड़ के जितनी सारी राशियां हैं इनके 2-2 हाउस हैं, 2-2 भाव हैं। सूर्य और चंद्र का अपना 1-1 भाव है। तो हमारे पास इस पूरी काल पुरुष की पूरी कुंडली में 12 भाव है और 12 भाव में अलग अलग राशियां हैं। सूर्य चंद्र को छोड़कर बाकी जो और प्लैनेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो कुल प्लैनेट्स हैं वो इन कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और ये 7 प्लैनेट हैं और 2 प्लैनेट राहु और केतु हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बेसिकली प्लैनेट्स नहीं है, ये एक छाया ग्रह हैं जो जिस भाव में होते हैं मूलतः उसका ही प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। तो मूल जो हमारे पास ग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कुल मिला के 7 ये मूल
ग्रह है और ये कुंडली के अलग अलग हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी हाउस हो सकता है, लेकिन हमेशा सूर्य और चंद्र का अपना एक हाउस होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो हमारा सिंह लग्न है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, जो हमारा कर्क लग्न है उसके स्वामी चंद्र होते हैं। तो यहाँ जहां कहीं भी आपको 5 नंबर लिखा हो कुंडली में, कहीं भी आपकी कुंडली में कहीं भी जहां 5 नंबर लिखा हो वो सिंह लग्न होगा और वो भाव सिंह लग्न का होगा और उसका जो मालिक है वो सूर्य होगा। और कहीं पर भी 4 लिखा होगा तो सिंह मतलब 5 नंबर, कहीं भी 5 लिखा होगा वो कोई भी भाव में 5 नंबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5th भाव ही, कोई भी भाव आपका 5 जिसमें 5 नंबर लिखा हो वो आपका सिंह लग्न होगा और इसका मालिक सूर्य होगा। इसी प्रकार कर्क 4 नंबर को डिनोट करता है। ये 4 नंबर कुंडली में आपके कहीं भी हो सकता है। ये एक काल पुरुष की कुंडली है जिसको आधार मान के ही सारी ज्योतिषीय गणनाएं की जाती है। तो ये 4 नंबर जहां कहीं भी लिखा होगा वो कर्क लग्न होगा और उसका मालिक चंद्रमा होगा। अब मंगल को काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आप जैसा देख रहे होंगे 1 नंबर और 8 नंबर का भाव मिला हुआ है। तो एक फर्स्ट नंबर जहां कहीं लिखा हो और 8 नंबर जहां कहीं लिखा हो। मैं आगे और आपको बताऊंगा कि 1 नंबर किस राशि को डिनोट करेगा और 8 नंबर किस राशि को डिनोट करेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे होंगे 1 नंबर मेष राशि को और 8 नंबर वृश्चिक को। तो जहां भी कुंडली में 1 नंबर कहीं लिखा हो, यहाँ 10 के बदले 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेष राशि हो जाएगी। तो ये मेष और 8 को मंगल डिनोट करता है। बुध 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या, इनको ये डिनोट करता है बुध। गुरु आपके 9 नंबर धनु राशि, यहाँ देखिए 9 नंबर धनु राशि और मीन राशि, इसको डिनोट करता है 9 और 10 नंबर के। जहां भी आपकी कुंडली में 9 या 10 नंबर लिखा हो उसको गुरु डिनोट करता है। शुक्र आपकी कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस को डिनोट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वृषभ और तुला राशि को शुक्र डिनोट करता है। कहीं भी आपकी कुंडली में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो उसको ये डिनोट करेगा। शनि आपकी कुंडली में 10 नंबर या 11 नंबर, जहां भी जिस भी भाव में 10 या 11 नंबर लिखे हो उसको डिनोट करेगा शनि। 10 नंबर मकर राशि जैसा आप देख रहे होंगे और 11 हाउस कुंभ राशि। अब राहु और इनका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनका कोई घर नहीं होता, ये छाया ग्रह हैं, उनको डिनोट करते हैं। कुंडली में ये सारे भाव, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो काल पुरुष की कुंडली है इसमें कौन सा भाव किस को दर्शाता है, ये समझना बेहद ही जरूरी है। कि यहाँ चूंकि मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, फर्स्ट में पूर्व में अब जो फर्स्ट हाउस है इसमें मेष है, मेष राशि है, तो मैं मेष लग्न की कुंडली इसको मान रहा हूँ। तो मेष लग्न में ये 1st, 2nd, 3rd, 4th है। सपोज अगर ये तुला लग्न की कुंडली होती तो यहाँ पर 7 होता और 2nd हाउस तो हमेशा यही होगा, लेकिन नंबर यहाँ अलग अलग आ जाएंगे। ये 9 हो जाएगा, ये माफ कीजिए 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये 12, फिर यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पर जाके ये 6। लेकिन ये हाउस नहीं होगा 6, ये सिर्फ राशियों को डिनोट करेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 8 नंबर वृश्चिक राशि को डिनोट करेगा हमेशा, किसी की भी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो। 9 नंबर धनु को डिनोट करेगा, कहीं पर भी लिखा हो। ये तुला लग्न की कुंडली है, ये तुला लग्न की कुंडली है। तो इस हिसाब से राशियों का एंटी क्लॉकवाइज स्टेब्लिशमेंट होता है हर किसी की कुंडली में। भाव, फर्स्ट भाव ये हमेशा यही होगा, 2nd भाव यही होगा। नंबर चाहे कुछ भी लिखे हो, नंबर कुछ भी हो सकता है हर किसी की कुंडली में। कोई तुला लग्न का जातक हो सकता है, कोई वृषभ लग्न का हो सकता है, कोई कन्या का, कोई मिथुन का, सब अलग अलग, कोई मीन लग्न का हो सकता है, कोई मकर लग्न का हो सकता है। तो अगर कोई सपोज मकर लग्न का जातक है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये 11, फिर ये 12,
फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से करेंगे। लेकिन किसी की भी कुंडली में पहला जिसमें कि लगन लिखा होगा, लॉ आप देखेंगे लगन लिखा होगा, वो हमेशा ही जातक का पहले हाउस में जिसमें लगन लिखा हो और वो जिस इसमें जो नंबर लिखे हों वो नंबर उस जातक की राशि को डिनोट करेंगे। और भाव जो है हमेशा ये प्रथम भाव, हमेशा ही किसी की कुंडली में ये फर्स्ट हाउस होगा, प्रथम भाव, सेकंड भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, ये सारे भाव होंगे। अब जब हम अगला वीडियो आपको बताएंगे तो मैं ये आपको बताऊंगा कि पहला भाव क्या है, राशियों का तत्व क्या है, और हमारे शरीर में जो तत्व मौजूद हैं प्राकृतिक रूप से, उन तत्वों पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने आज के वीडियो में ये जाना कि ग्रह एक भाव में कितना मूवमेंट करते हैं, कितने नक्षत्रों को पार करते हैं और कितने चरणों से वो गुजरते हैं। आगे मैं हर एक राशि का, सारी राशियां मुख्यतः 4 तत्वों में विभाजित है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो कोई ना कोई, जैसे फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी है सपोज 1 नंबर, ये अग्नि तत्व को डिनोट करती है। इसी तरह से 2 नंबर पृथ्वी तत्व को, 3 नंबर वायु तत्व को और 4 नंबर जल तत्व को। फिर अब 5 से शुरू करेंगे तो 5 अग्नि तत्व को, 6 नंबर पृथ्वी तत्व को, 7 नंबर वायु तत्व को, 8 नंबर पुनः जल तत्व को, फिर 9 नंबर अग्नि तत्व को, 10 नंबर पृथ्वी तत्व को, 11 नंबर वायु तत्व को डिनोट करती है और 11 नंबर वायु तत्व को डिनोट करती है और 12 नंबर पुनः जल तत्व को डिनोट करती है। तो सारी राशियों का अपना अपना तत्व निर्धारित ज्योतिषियों द्वारा, जो हमारे प्राचीन ज्योतिष है उन्होंने निर्धारित कर रखा है। और सारे ग्रहों की भी प्रकृति होती है, वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि राशियों की प्रकृति क्या है, ग्रहों की प्रकृति क्या है और मानव जीवन में इनका कैसे प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान समय में। और हर क्षण इन ग्रहों की स्थिति का मानव जीवन के, मानव शरीर में मौजूद जो उसके गुण हैं और उसके जो तत्व हैं उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि हर राशि का एक तत्व निर्धारित है। अब जैसे मंगल की जो राशि है 1 नंबर मेष और 2 नंबर 8 नंबर वृश्चिक, तो इनको 2 राशियां मिली है। मंगल 1 नंबर जहां अग्नि तत्व को दिखाता है, वहीं 8 नंबर जल तत्व को दिखाता है। तो ये क्यों है? तो किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं विवेचन कर देता हूं कि जो मौलिक ऊर्जा होती है, जो शरीर, जो एक मूल ऊर्जा है, जो मौलिक ऊर्जा है, वो एक स्थिरता प्रदान करेगी। और जो तात्कालिक ऊर्जा है, वो तात्कालिक ऊर्जा अपने लिए जगह बनाती है और उसके अपने किसी भी तरह से आसपास के जीवन को नष्ट करके या उनको बढ़ा के वो अपने लिए एक सर्वाइवल का रास्ता खोजती है। तो ऊर्जा के भी 2 रूप होते हैं, एक मौलिक और एक तात्कालिक। तो ये सब चीजें, तत्व, राशियां, सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप सब से निवेदन है कि इस वीडियो में, इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत अद्भुत जानकारी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पता चलेंगी। आप खुद देख पाएंगे, खुद समझ पाएंगे कि जो ये प्लैनेट्स हैं, इनके मूवमेंट से हमारे सराउंडिंग्स में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में कोविड और अलग अलग जो महामारियां आ रही है, क्यों आ रही हैं, इनका भी आप साइंटिफिक तरीके से इनका विवेचन कर पाएंगे। मैं आगे के आपको एपिसोड्स में ये, जैसा कि मैंने तत्व बताए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व, और शरीर में भी हमारे अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है। इनका जब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो
कैसा पड़ता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो सब मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, देखें, उसको लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर हमें दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ज्योतिष के अद्भुत जानकारी के लिए, जिससे न केवल आपका मनोरंजन होगा बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और जीवन से जुड़े हुए कई सारे रहस्यों को मैं यहाँ खोलूँ। धन्यवाद।